सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे उसके बारे में। तो देखिए महत्वपूर्ण युद्ध, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारत से निष्कासित कर दिया था। तो जो डच थे उन्हें पराजित करके अंग्रेजों ने भारत से निष्कासित कर दिया था बेदरा के युद्ध में। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। चाहे वो बेदरा का युद्ध हो या फिर वांडीवास का युद्ध, दोनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इस युद्ध में तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के दौरान वांडीवास का युद्ध होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी पराजित होते हैं और फ्रांसीसियों की भारत से पूरी तरह सत्ता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से भारत में फ्रांसीसियों की सत्ता समाप्त हो जाती है और अंग्रेज इस युद्ध में जीत जाते हैं। आगे देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरा युद्ध होता है वो 1761 ईस्वी में होता है और इस समय मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफगानिस्तान का राजा था और इधर जो रहते हैं वो मराठा शासक रहते हैं। तो इनके मध्य युद्ध होता है और इसका परिणाम देखिए। इस युद्ध को अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया। तो ये आपका युद्ध जो है ये महाराष्ट्र का युद्ध है, जो इसी समय होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। आगे हम लोग बात करते हैं बंगाल रियासत के बारे में। तो बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां, जो कि 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा था। और मुगलों के द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित बंगाल का पहला नवाब था अलीवर्दी खां, जो कि 1746 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब था। तो दोनों को याद रखना है आपको कि बंगाल का नवाब पहला कौन था और मुगलों के द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित बंगाल का पहला नवाब कौन था। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं (1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला नवाब बना बंगाल का और उसने अंग्रेजों के गैर कानूनी कार्यों को कमजोर किया, जिसके कारण अंग्रेजों से उनका विवाद हुआ। तो देखिए इस समय अंग्रेज जो थे वो गैर कानूनी तरीके से भारत से बहुमूल्य सामान को अपने देश ले जाते थे। तो इस पर रोक लगाया सिराजुद्दौला ने, क्योंकि बंगाल से जितने भी बहुमूल्य सामान थे उसे ले जाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तब देखिए इस समय अंग्रेजों द्वारा
जो अंग्रेज सैनिक रहते हैं उनके द्वारा सिराजुद्दौला का विरोध किया जाता है, तब सिराजुद्दौला जो है वो लगभग 146 अंग्रेज सैनिक को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। 146 सैनिकों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और लगातार 3 दिनों तक उस कमरे का गेट नहीं खोला जाता, जिसके कारण वहां पर जो 146 सैनिक रहते हैं अंग्रेज सैनिक, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से अब जो है अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध होता है और वो युद्ध कहलाता है प्लासी का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 ईस्वी में होता है। इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो रहते हैं वो अंग्रेजों की तरफ से, और सिराजुद्दौला जो रहते हैं वो बंगाल के नवाब। इस युद्ध को ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में मीर जाफर के देशद्रोही के कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई और उसे मार दिया गया। देखिए यहाँ पर जो ये मीर जाफर होता है वो लालच में आ जाता है अंग्रेजों के। अंग्रेज मीर जाफर को सत्ता का लालच देते हैं, मतलब मीर जाफर से कहते हैं कि सिराजुद्दौला की जगह उन्हें बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तब मीर जाफर प्लासी के युद्ध के दौरान ये घोषणा कर देता है कि जो उनके राजा है, जो उनके नवाब है सिराजुद्दौला, उनकी मृत्यु हो गई है। तब जो सिराजुद्दौला के जो सैनिक रहते हैं उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो अपना हथियार डाल देते हैं। तो ये जो है झूठा अफवाह फैलाता है मीर जाफर, जिसके कारण सिराजुद्दौला जो है अकेले पड़ जाता है और उसे षड्यंत्र करके मार दिया जाता है। इस समय जब सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब, तो इनके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। तो अंग्रेजों को पता था कि सिराजुद्दौला को हराना संभव नहीं है, इसलिए अंग्रेजों ने इस तरह का षड्यंत्र किया और सिराजुद्दौला को मार दिया। और इस कारण इस युद्ध को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो समझ गए होंगे आप कि प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था और कैसे मीर जाफर ने देशद्रोही किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए मीर जाफर के बारे में। सिराजुद्दौला के मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर जाफर जो है अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को तो बंगाल का नवाब बनने दिया, लेकिन उसे अपने अनुसार काम करवाते थे। परंतु क्या होता है देखिए, मीर जाफर अंग्रेजों के अनुरूप योग्य नवाब ना होने के कारण उसे पद से हटा दिया जाता है। अंग्रेजों ने देखा कि मीर जाफर जो है उन्हें उतना मुनाफा नहीं दे पा रहे हैं जितना उन्हें जरूरत है। तो उन्हें लगता है कि मीर जाफर जो है योग्य नवाब नहीं है, इसलिए उन्हें हटा दिया जाता है और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए मीर कासिम, इसके बारे में। अब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है और यह योग्य और स्वाभिमानी शासक था। मीर कासिम कैसा शासक था? तो योग्य और स्वाभिमानी। इसने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया, परिणाम स्वरूप मतभेद उत्पन्न हुए।
अंग्रेज अपना मनमानी कर रहे थे, जो कि मीर कासिम को बर्दाश्त नहीं हुआ। तब मीर कासिम ने, आगे देखिए, तब जो मीर कासिम है वो जाते हैं अवध। अवध जाकर जो शुजाउद्दौला है उन्हें अपने साथ युद्ध करने को बुलाते हैं। फिर वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है उन्हें अपने तरफ युद्ध करने के लिए बुलाते हैं। तो अब बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। एक तरफ थे अंग्रेज और उसके कैप्टन या फिर सेनापति थे मुनरो। तो अंग्रेज के विरुद्ध मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट था। तो ये तीनों एक तरफ रहते हैं और इधर अंग्रेज। तो इनके मध्य युद्ध होता है जिसे बक्सर का युद्ध कहा गया है। और इस युद्ध में अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और ये युद्ध जो है वो निर्णायक युद्ध था। इसके बाद यह तय हो गया कि भविष्य में किसकी सत्ता रहने वाली है। भारत में किसकी सत्ता रहने वाली है भविष्य में, ये पूरी तरह यहाँ पर तय हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो है अब सभी पर भारी पड़ने लग जाते हैं। इसके बाद देखिए, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। मई 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाई जो है बंगाल का गवर्नर बनता है और शाह आलम और शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि करता है। 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाई बंगाल का गवर्नर बन जाता है और शाह आलम और शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि करता है 1765 ईस्वी में। आगे देखिए, तो यहां पर देखिए मैसूर रियासत, जिसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। जो मैसूर रियासत है आपका वो कर्नाटक का क्षेत्र है और इस समय इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। देखिए 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर रियासत की स्थापना की। तो हैदर अली ने मैसूर रियासत की स्थापना की और हैदर अली जो था वो योग्य प्रशासक था, साथ ही चालाक सेनाध्यक्ष था, जिसके कारण अंग्रेज को बहुत ही ज्यादा डर था, क्योंकि हैदर अली काफी प्रसिद्ध शासक था। इस समय जो प्रमुख शासक हुए वो हैदर अली और टीपू सुल्तान हुए। मैसूर रियासत में हैदर अली और टीपू सुल्तान होते हैं शासक। आगे देखिए, तो अब अंग्रेज जो है अब मैसूर के क्षेत्र, जो कर्नाटक का क्षेत्र है, वहां पर भी कब्जा करना चाहते थे। तो अंग्रेज और जो हैदर अली है उनके मध्य युद्ध होता है, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया है। तो 1767 से 1769 ईस्वी तक यहाँ पर युद्ध होता है अंग्रेज और हैदर अली के मध्य। हैदर अली दक्षिण भारत का पहला शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं होता है और इसमें मद्रास की संधि होती है।
दक्षिण भारत का ऐसा पहला शासक था हैदर अली, जो अंग्रेजों से पराजित नहीं होता और उनके मध्य संधि हो जाती है, जिसे कहा गया है मद्रास की संधि। लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 ईस्वी तक होता है। तो हैदर अली की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तब अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य यहाँ पर युद्ध होता है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ। इसमें मंगलौर की संधि होती है। यहाँ पर भी संधि होती है, मंगलौर की संधि। और मंगलौर जो है वो कर्नाटक का एरिया है। आगे देखिए, अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य होता है। अब यहाँ पर अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की स्थिति जो है काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर रियासत की राजधानी थी, तो यहाँ पर संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। आगे देखिए, चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में होता है और अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य होता है। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। जो आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण युद्ध था वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है।